सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगै रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। जय यीशु सबको। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से प्रेरित हुई शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, और साथ ही साथ अपने लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। ईश्वर हम सबों को ऐसे परेशान करे कि हम अपना हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो जाएं। एक क्षण मौन होकर अपने आप को प्रभु का वचन के लिए तैयार करें। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में लिखा है, अध्याय 18 पद संख्या 20, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे नाम पे स्वर्गिक पिता निश्चय ही प्रदान करेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। प्रभु का वादा है, यानी कि इस वक्त ईश्वर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। जब हम यहाँ उपस्थित हैं और ईश्वर हमारे बीच में हैं, हम लोग अपने आप से ईमानदारी से कुछ सवाल पूछें। सबसे पहला सवाल यह है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ या आई हूँ? इस सत्संग में मैं क्यों आया हूँ या आई हूँ? क्या ईश्वर को मेरी ज़रूरत है या मुझे ईश्वर की ज़रूरत है? डू आई नीड गॉड और गॉड वॉन्ट्स मी? हम सबों का शायद यही एक उत्तर होगा कि हमें ईश्वर को नहीं, हम लोगों को ईश्वर की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या आप सहमत हैं? यस। जब हम ईश्वर को चाहते हैं, उनके लिए आए हैं, तो यह उचित है कि हम उनको एक अच्छा समय, क्वालिटी टाइम अपनी तरफ से तोहफा में दे दें। अगर हम ईश्वर के लिए आए हैं तो क्यों बार बार हमें ईश्वर के पास आने की चाहत पैदा होती है? क्यों? क्योंकि जब हम उत्पत्ति ग्रंथ को खोलते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 को देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, अध्याय 1 उत्पत्ति ग्रंथ पद संख्या 26 और 27, ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए हैं। लेट अस मेक ह्यूमंस इन आवर ओन इमेज, वे हमारे सदृश हों। और उसके बाद वर्स 27 पद संख्या 27, ईश्वर ने मनुष्य को
अपने प्रतिरूप बनाया, और 2 बार लिखा है अपने प्रतिरूप बनाया। तो प्यारे बंधुओं, अगर ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया है तो हम लोग भी आध्यात्मिक जीवी हैं। वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल बीइंग्स, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। और इसलिए हम सबों के दिलों में इतनी भूख, इतनी प्यास ईश्वर के लिए रहती है। दैट्स वाई हम ईश्वर के पास आते हैं, बार बार आते हैं, क्योंकि केवल ईश्वर ही जिन्होंने हमें बनाया है वो हमें तृप्त कर सकते हैं, इसलिए आते हैं हम लोग। तो प्यारे बंधुओं, अभी भी हम इसी उद्देश्य को लेकर के सत्संग में आए हैं। तो ये दूसरा सवाल हमारा मनन चिंतन के लिए है, ये सत्संग क्या है? व्हाट इज दिस सत्संग? सत्संग एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है। सत्य यानी कि सत्य, ट्रूथ, संग एकत्रित होना, एक साथ आना, यानी कि हम सत्य के लिए एकत्रित हुए हैं। वी हैव कम फॉर ट्रूथ, गॉड हैज गैदर्ड हियर फॉर अस ट्रूथ। और हमारे लिए सत्य कौन है? यीशु ख्रीस्त, निश्चय ही यीशु ख्रीस्त, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं हूं मार्ग और सत्य, मैं हूं मार्ग और सत्य। ये प्रभु ने कहा है, हमारे लिए सत्य प्रभु यीशु हैं, और वो हम सबों को सत्य की शिक्षा देंगे ताकि हम सत्य के पथ पर चलते हुए ईश्वर के और करीब आ सकें। प्यारे बंधुओं, सत्य अगर यीशु ख्रीस्त हैं, वो हमें सत्य की शिक्षा देते हैं। गॉड इज विलिंग टू गिव अस ट्रूथ। तो हम दूसरा सवाल अपने आप से कर सकते हैं, प्यारे बंधुओं, हमें सत्य क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड ट्रूथ? अगर हम इस सवाल का जवाब खोजते हैं तो संत योहन के अनुसार सुसमाचार को हम लोग खोलें, अध्याय 8 पद संख्या 31 और 32। संत योहन के रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 और 32। प्रभु का वचन है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, अभी हम लोग प्रभु की शिक्षा पाने के लिए आए हैं, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त जो स्वयं सत्य हैं, वो हम सबों को स्वतंत्र बना देंगे। तब आता है अगला सवाल, हम सभी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, है ना? तो किस स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं? तो प्रभु जवाब देते हैं उसका। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34, जॉन 8:34, प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। इसलिए जो पापी है वो स्वतंत्र नहीं है, वो शैतान का दास है। इसलिए हमें स्वतंत्र होना जरूरी है। तब आता है अगला सवाल, ठीक है, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र होके कहाँ जाएंगे? हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं, विश्वास करते हैं, जानते हैं कि हमारा निवास स्थान स्वर्ग है। और देखिए, संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 और 3 में प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। पिता का निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग। बहुत से निवास स्थान है, बहुत, एक नहीं बहुत।
यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। क्या कभी ईश्वर झूठ बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। मैं तुम्हें बता देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। क्रिस में प्यारे बंधु, अक्सर ये सवाल मैं लोगों से करता हूँ, अपने आप से करता हूँ। इतने महान नेता लोग इस दुनिया में आए हैं, पॉलिटिशियंस, एकेडमिशियंस, साइंटिस्ट, क्या आज तक किसी ने ऐसा वादा किया है? किसी ने किया है ऐसा वादा? याद कीजिए, जब प्रभु यीशु कलवारी पर्वत पर क्रूस पर लटक रहे थे, जो डाकू लोग उनके दाएं और बाएं में थे, उसने एक ने पश्चाताप कर से प्रभु से कहा, जब आप अपना राज्य में जाएंगे मुझको याद कीजिएगा। प्रभु ने क्या जवाब दिया? तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होंगे। Nobody has promised like this so far. Nobody, किसी ने ऐसा वादा नहीं किया, सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त ने। क्यों? क्योंकि उनके पास हमें अनंत जीवन देने का अधिकार है। इसलिए हमारा निवास स्थान वहाँ है, दुनिया नहीं है। तब हम पूछ सकते हैं, अगर दुनिया हमारा निवास स्थान नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दुनिया में? हम जब इस दुनिया में हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं, तैयार कर रहे हैं ताकि वो अनंत निवास हमें प्रदान हो जाए। We are preparing ourselves so that we may inherit the place reserved for us. यानी कि हम सभी तीर्थ यात्री हैं प्यारे बंधु, हम सभी तीर्थ यात्री हैं। We are pilgrims। कुछ समय के लिए हम लोग इस दुनिया में, इसलिए जब फ्यूनरल का मिस्सा होता है उसमें एक सुंदर प्रार्थना है, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है। क्योंकि मृत्यु के द्वारा इस दुनिया का निवास समाप्त हो जाएगा, अनंत जीवन का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा। यस, दैट इज आवर फेथ। और इसलिए हम सभी तीर्थ यात्री हैं। हमारी जो आध्यात्मिक साधनाएं हैं, हमारी प्रार्थनाएं, ये सब हमें इस तीर्थ यात्रा में सहायता करती हैं ताकि हमें वो निवास स्थान मिल जाए जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, इसलिए हम सभी तीर्थ यात्री, ये सत्संग भी तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। अभी हम लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ये तीर्थ यात्रा, ये जो शब्द है, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या धर्म ग्रंथ में उपलब्ध है? अवश्य है प्यारे बंधु, अवश्य है। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ खोलेंगे, जिनके पास बाइबल है खोल सकते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2 देखिएगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। तो प्रभु अब्राहम को आदेश देते हैं, अपना देश, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। बाइबल में उल्लेखित सबसे पहला तीर्थ यात्रा ये है जो अब्राहम को ईश्वर ने करने के लिए कहा था। जब ये धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं, हमें जरूर ये पता चलता है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है। कल जब हम लोग इस सत्संग को आरंभ किए, सवाल किया था आप लोगों से, याद कर सकते हैं हम यहाँ पर क्यों आते हैं, ईश्वर के पास क्यों आते हैं। कुछ जवाब भी मिला था, प्रार्थना करने, चंगाई लेने, हमारी जो समस्या है उसको पूरा करने। ये सब सही है, करेक्ट, ये सब के लिए हमको सत्संग आना जरूरी है। लेकिन क्या सत्संग का यही उद्देश्य है? जी नहीं। धर्म ग्रंथ हमें क्या सिखाता है?
जब अब्राहम को आदेश मिला, उन्होंने क्या किया? वो भी एक तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। सत्संग का सबसे पहला उद्देश्य है ईश्वर से मुलाकात करना। प्यारे बंधुओं, द फर्स्ट पर्पस ऑफ सत्संग इज एनकाउंटर विथ गॉड। ये मुलाकात क्या है? एक विशेष अनुभव होता है। फिर धर्म ग्रंथ को जब हम देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ को हम लोग खोलते हैं, मूसा का अनुभव को देख सकते हैं, जो अध्याय 3 पद संख्या 2 और 5 में है। हम लोग याद कर सकते हैं, मूसा एक हत्या करने के बाद मिस्र देश में भाग गया था। शादी करके अब्राहम से अपने ससुराल के में ठहरा हुआ था, और एक दिन वो जब अपना काम कर रहा था, उसको दूर में झाड़ी में आग जलती हुई दिखाई दी। झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, इसलिए उसको ताजुब लगा। वो देखने के लिए चला गया, और यही मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ उसे झाड़ी के बीच से निकलती हुई आग की लपेट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वो भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। और जब वो गया निरीक्षण करने के लिए, उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से कहा, पुकार कर कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। यू सी द एक्सपीरियंस ऑफ मोसेस एन एनकाउंटर विथ गॉड। क्या हुआ मूसा के साथ? मूसा मिस्र चला गया, जिस देश से वो भाग गया था वहां वापस चला गया, वो अपने लोगों को लाने के लिए। एनकाउंटर विथ गॉड। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, राजाओं का पहला ग्रंथ में है नबी एलियास। फिर एक बहुत दिलचस्प कहानी है। नबी एलिया गलत देवताओं को पूजा करने वाले पुजारियों को मार दिया था, और इसलिए उस देश की रानी जज़ेबेल एलिया से गुस्सा गई थी। वो एलिया को मारना चाह रही थी, अपना जान बचाने के लिए वो भागने लगा और एक गुफा में छिप गया। और वो जब गुफा में छिपा हुआ था, उसे ईश्वर का संदेश आता है, ईश्वर से मुलाकात करने का एक मौका मिलता है। देखिए उसमें क्या लिखा है। ये राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 से 13। जब इस वचन को हम देखते हैं, सबसे पहले प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ। गुफा में छिपा हुआ था, निकल आओ, पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु इन आंधी में नहीं था। उसके बाद भूकंप हुआ, प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में भी नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी, मंद हवा की आवाज सुनाई दी, और उस हवा में प्रभु थे। और एलिया यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और बाहर निकलकर गुफा के पास खड़ा हो गया, और उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु से उसकी मुलाकात हो गई। प्यारे बंधुओं, इसलिए हर एक आध्यात्मिक साधना, और विशेष करके जो कृपा सत्संग में जब हम आते हैं, उसका सबसे पहला मकसद है प्रभु से मुलाकात करना। द फर्स्ट पर्पस ऑफ सत्संग इज टू एनकाउंटर गॉड। जब हम प्रभु से मुलाकात करते हैं प्यारे बंधुओं, प्रभु के प्रति एक खुलापन हो जाता है। जिस प्रकार अब्राहम ने प्रभु के प्रति खुलापन दिखाया, वो बोल सकता था मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। प्यारे बंधुओं, आजकल यात्रा करना बहुत आसान है, एक टिकट बुक करो चल जाओ। उस समय वैसे नहीं था, बहुत मुश्किल था, और उन्हें विश्वास करके चला गया, इसलिए विश्वास का पितामह है। He was open to God, he was obedient to God,
he surrendered himself to God. ईश्वर से मुलाकात करने का मतलब प्यारे बंधुओं, प्रभु के प्रति खुलापन दिखाना, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करना है। Another purpose of satsang is to know the plan of God for us. सत्संग हमें ईश्वर की योजना जो है हमारे लिए है वो हमें समझाती है। उदाहरण के लिए अभी हम ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम अपनी मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, जो मुक्ति प्रभु ने हमें प्रदान की है। हमें कैसे पता? ईश्वचन, प्रबोधन, एक दूसरे को सुनना, सबसे पता चलता कि हाँ हमारे ईश्वर जीवंत हैं। ईस्टर अभी अभी हमने मनाया है, अगर प्रभु पुनर्जीवित हुए हैं तो हमें भी वो पुनर्जीवित करेंगे, हमारा विश्वास है। और ये हमें हमारे आध्यात्मिक साधना सत्संग से भी पता चलता है। इसके साथ साथ जब हम प्रभु को समय देंगे, प्रभु की जो योजना है उसका भी हमें पता चलता है। बहुत लोग यहाँ पर आए होंगे कन्फ्यूशन में, जब काउंसलिंग करेंगे, ईश्वर वचन सुनेंगे, कोई तो रास्ता जरूर दिखाई देगा। ये हमें सत्संग से मिलता है, ये उसका उद्देश्य भी है। एंड अनदर ब्यूटीफुल पर्पस ऑफ सत्संग इज टू वर्शिप गॉड, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को धन्यवाद देना। जी हाँ प्यारे बंधुओं, हमें ईश्वर को हर पल धन्यवाद देना है। क्यों? कल रात जब हम लोग सोने गए, क्या पता था हम उठेंगे सुबह? उठे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, यात्रा करके आए हैं, पता चला था कि हम पहुँचेंगे जरूर। ईश्वर हर वक्त हमें कृपा देते हैं, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। और सत्संग का एक और बहुत सुंदर उद्देश्य है, प्रभु का रास्ता को सीखना और उसको अपनाना, टू नो द वे ऑफ गॉड। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूशन में रहते हैं, कोई पाप, कोई रास्ता हमें स्पष्ट नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मैं सेमिनरी में था, एक ब्रदर था, आया था और वो सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आया था, तो मैंने कहा बेटा जाओ अपना सर्टिफिकेट लेके आओ, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, तुम्हारा दृढ़ीकरण हुआ है। तो उसने कहा फादर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उस समय फादर था। तो मैंने उसको पैसा दिया, लेकिन कहा देखो हिसाब देना है, टिकट मुझे चाहिए, अगर खाएगा पिएगा उसका भी हिसाब मुझे चाहिए। गया वो, उस समय मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर से पटना गया बस से, बस का टिकट दिया। पटना से वो मोकामा से था, पटना से मोकामा का टिकट नहीं था, फिर मोकामा से पटना का टिकट नहीं, पटना से मुजफ्फरपुर का टिकट है, कुछ नाश्ता किया था उसका भी लिखित दिया था। तो मैंने पूछा उससे बेटा तुम पटना से मोकामा कैसे, पैदल गया? नहीं ट्रेन से गया। तो टिकट किधर है? टिकट नहीं कटवाया। क्यों? हमारे यहाँ सब कोई वैसे ही बिना टिकट का चलता है। लड़का ईमानदार था प्यारे बंधुओं, वो ईमानदार था, वो चाहता तो झूठ बोल के पैसा हड़प सकता था, उसने नहीं किया, ईमानदार था। लेकिन उसमें गलत फाहमी थी, सब कोई करता है इसलिए मैं भी करूँगा, इसमें कोई पाप नहीं है। ऐसी गलत फाहमी हो सकती है हम लोगों को। जब सत्संग में आते हैं, ईश्वर का अपना समय देते हैं, पता चलता है कि ईश्वर की शिक्षा क्या है, गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। ये सत्संग का एक और उद्देश्य भी है। इसी तरह प्यारे बंधुओं, सत्संग के कुछ विशेष गुण हैं, और गुण को हम पहचानेंगे, ये सत्संग हमारे लिए और फलदायक बन सकता है। ये गुण क्या है? सबसे पहला गुण है, इसमें आरंभ करने वाला व्यक्ति ईश्वर है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं सत्संग में आया हूँ, मैं सत्संग में आई हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? कहाँ से मिली? फादर संपत ने बुलाया या बिशप का सर्कुलर आया था उसके चलते आए हैं? नहीं। क्यों आए हैं? प्रभु ने बुलाया है। प्लीज विश्वास कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु ने बुलाया है। इस दिल्ली डायसिस में करीब 1 लाख ईसाई लोग हैं, करीब 1 लाख ईसाई लोग हैं। सिर्फ आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? प्रभु ने बुलाया है। आरंभ किया किसने? प्रभु ने किया है। गॉड टेक्स इनिशिएटिव। और दूसरा विशेष गुण है सत्संग का विश्वास। विश्वास,
जब आप लोग यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करते हुए देखता हूँ, मेरा विश्वास मजबूत हो जाता है। प्यारे बंधुओं, मैं यहाँ दिल्ली आने से पहले रांची में था 10 साल। रांची में ईस्टर सेलिब्रेशन एक मैदान में होता है, लोहेला मैदान, जो रांची के हैं जानेंगे। करीब 10 से 15 हज़ार लोग कचाकच भर जाते हैं प्यारे बंधुओं। और इत्तेफाक की बात है, हर एक साल पुण्य बृहस्पतिवार या पुण्य शुक्रवार या ईस्टर विजिल के समय बरसात वहाँ पर अवश्य होती है। इन दिनों में शायद नहीं हो रही है, लेकिन अवश्य बरसात होती है वहाँ पर। और मैंने अपने आंखों से देखा है, लोग छाता लेके आते हैं, कितनी बारिश क्यों ना हो, छाता खोल के बैठ जाते हैं, हिलते भी नहीं। इतना विश्वास है। और ये देखते हैं विश्वास, एक दूसरे का विश्वास भी मजबूत हो जाता है। इसलिए विश्वास सत्संग का दूसरा महान गुण है। और तीसरा गुण है रिन्यूअल, नवीनीकरण। नवीनीकरण होता है हम लोगों में से बहुत जन का। रोमियो के नाम लिखा हुआ पत्र, संत पौलुस का लिखा हुआ पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 2 में वो लिखते हैं, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। अवश्य होता है, जिसको प्रभु की कृपा मिलती है वो एक नया इंसान बन के यहाँ से चला जाता है। नवीनीकरण होता है, अपना विश्वास मजबूत हो जाता है और हम और पक्के ईसाई, पक्के ईश्वर के भक्त बन जाते हैं। और सत्संग का और एक क्वालिटी है जॉय। जब आप लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, हाथ उठा के कोई आंख बंद करके, क्या आप दिल में आनंद का अनुभव कर रहे थे? यस और नो? यस। ये आनंद कहाँ से आता है, मिलते जानते हैं? जब हम ईश्वर के सानिध्य में हैं, जब हम ईश्वर के सानिध्य में हैं, हमारे दिल में वो खुशी, वो आनंद पैदा होता है। द सोर्स ऑफ अवर जॉय इज गॉड। इसलिए हम खुश रहते हैं जब हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं। और इसके अलावा एक और गुण है, हम यहाँ से कुछ अनुभव लेकर के जाते हैं, एक्सपीरियंस। आनंद का तो अनुभव है ही है, किसी किसी को चंगाई प्राप्त हो जाती है, वो एक अनुभव है। किसी किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो एक अनुभव है। कोई जाकर के अच्छा पाप स्वीकार करता है, वो एक अनुभव है। सो सत्संग इज ए प्लेस ऑफ फैंटास्टिक एक्सपीरियंसेस। सत्संग इज ए मूवमेंट इनटू द अननोन। हमें नहीं पता है प्यारे बंधुओं, हमारे लिए ईश्वर की योजना क्या है पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हम ईश्वर की योजना में विश्वास करके आते हैं। एक ऐसा है कि हम अंधकार में कूद रहे हैं, लेकिन कूदने का साहस करते हैं क्योंकि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। और सत्संग, हर एक पिलग्रिमेज, हर एक तीर्थ यात्रा का एक और गुण होता है संकट। संत योहन मरिया वियानी का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। वो बहुत ही भक्ति स्वभाव के व्यक्ति थे। शैतान उसको हर प्रकार का प्रलोभन देने की कोशिश किया, जब सफल नहीं हुआ उनके शरीर को वो डांटने लगा। संत योहन मरिया वियानी इसका उल्लेख करते हैं। अभी देखिए, जब आते समय आप लोगों में से भी कष्ट उठाए होंगे यात्रा करने के लिए, भूख और प्यास से बैठे होंगे, गर्मी है, जगह की कमी है, बट इन संकटों के बावजूद ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। ये सत्संग का महागुण है। ये सब प्यारे बंधुओं, जब हम पुराना व्यवस्थान से जो एक टेक्स्ट देखें, ईश्वर वचन सुने हैं, वहाँ से हमें पता चला है कि नया व्यवस्थान में तीर्थ यात्रा के बारे में हमें कुछ सुनने को मिलता है, जरूर मिलता है। मैं आपको संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे यानी कि यूसुफ और मरिया बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम गए।
वे लोग एक तीर्थ यात्रा कर रहे थे अपने बच्चा के साथ, नवजात शिशु के साथ। प्यारे बंधुओं, हम जो ईसाई लोग हैं या अन्य धर्म के लोग हैं, हमारे लिए जगह जगह पर गिरजा है, मंदिर है, मस्जिद है, लेकिन यहूदियों के लिए ऐसा नहीं था। प्यारे बंधुओं, उनके लिए ईश्वर की आराधना करने के लिए एक ही जगह थी, एक ही जगह, यरूशलेम। आज वो मंदिर नहीं है, रोमन साम्राज्य ने उसको डिमोलिश किया था। एक ही जगह उनके लिए था, वे यरूशलेम ही आते थे। पैलेस्टीन में कहाँ भी रहे, ईश्वर की आराधना करने के लिए उनको मंदिर में ही आना था और कहीं नहीं। अन्य जगहों में छोटा छोटा सिनेगॉग कहते हैं, समुदाय भवन जैसा होता था, वहाँ वो लोग ईश्वर वचन सुनते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन आराधना एक ही जगह पर करते थे। और इसलिए यूसुफ और मरिया यीशु क्रिस्त को लेकर के यरूशलेम के मंदिर ही जाते हैं। तीर्थ यात्रा थी उनके लिए। न पुराना व्यवस्थान में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, लेकिन नया व्यवस्थान में जो तीर्थ यात्रा का उल्लेख है उसमें एक अंतर है, और अंतर यह है जो ये संत योहन रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। शब्द देह बना और हमारे बीच रहा। शब्द देह बना और हमारे बीच रहा। पुराना व्यवस्थान में ईश्वर लोगों को बुलाते थे, लेकिन नया व्यवस्थान में स्वयं ईश्वर मनुष्य के पास आए। ईश्वर मनुष्य बने ताकि मनुष्य ईश्वर के सदृश बने। गॉड बिकेम ह्यूमन सो दैट ह्यूमन बीइंग्स में बिकम लाइक गॉड। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर कैसे आया हम जानते हैं। यीशु क्रिस्त की तीर्थ यात्रा। यीशु क्रिस्त की तीर्थ यात्रा का मतलब है, जो भी होली लैंड गए हैं आप लोगों में से जरूर आप गए होंगे उस क्रूस रास्ता पर जहाँ यीशु क्रिस्त को सूली पर चढ़ाया गया था। एक पहाड़, उस समय वो भारी क्रूस ढो करके गए, वहाँ पर अपनी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप और हम स्वतंत्र हो सकें, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टेस्टामेंट तीर्थ यात्रा और न्यू टेस्टामेंट तीर्थ यात्रा। और ऐसे करने से प्रभु ने हमारे लिए, हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार उन्होंने खोल दिया है। इसलिए प्यारे बंधुओं, अभी हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं, ये तीर्थ यात्रा का फल क्या है? ये सत्संग का फल क्या है? सबसे पहले तीर्थ यात्रा का फल यह है कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। मेरे बात पर विश्वास कीजिए, आप यहाँ बैठे हैं, प्रभु को समय दे रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा है। ना केवल आपको, आपका परिवार को, आपके इंटेंशंस जो भी हैं उसको ईश्वर अपना आशीर्वाद दे रहा है। और तीर्थ यात्रा का दूसरा फल यह है कि प्यूरिफिकेशन, हमारे पापों की क्षमा। जब हम प्रभु को अपना समय देते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमें महसूस होता है, दिल भारी हो जाता है, हमें पता चलता है हम कितने बड़े पापी हैं। और जब ये सच्चा पश्चाताप ईश्वर देखता है, वो हमें क्षमा करता है। प्यूरिफिकेशन, एक शुद्धिकरण हो जाता है वहाँ पर। वो सत्संग का फल है। और जब शुद्धिकरण हो जाता है प्यारे बंधुओं, शांति और मेल मिलाप होता है। हम अंदर की खुशी से हम जाते हैं अपना अपना घर, और ये जो खुशी है अपने काम में, अपने रिश्तों में प्रकट होता है। और हम लोगों में से बहुत लोगों को चंगाई भी मिल जाती है, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई। ये भी सत्संग का एक फल है। और सत्संग का और एक बहुत बड़ा फल जानते हैं क्या है? अभी आपने मेरा उपदेश सुनने से पहले मेरे लिए प्रार्थना किया ना। हम लोग एक दूसरे के लिए कितना सपोर्ट देते हैं प्रार्थना में से। सत्संग का यही बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो इसलिए प्यारे बंधुओं, जब हम सत्संग के लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है। क्या है यह कर्तव्य? सबसे पहला कर्तव्य है, लेट अस
बिकम गुड पिलग्रिम्स, हमें अच्छे तीर्थ यात्री बनना है, ये हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब क्या है? संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। प्यारे बंधुओं, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम प्रभु के सामने हैं, हमें दूसरे के सामने भी रहना है। आपने जरूर सुना होगा, एक चुटकुला है, एक सास और बहू का चुटकुला। सास और बहू के बीच में झगड़ा हो रहा था, दोनों ईसाई थे, गिरजे के सामने उनका घर था। सास बहू को पकड़ करके पीट रही थी, तो उसी समय चालीसा का समय था, गिरजे की घंटी बजी क्रूस रास्ता के लिए। जैसे घंटी बजी, सास ने बहू को छोड़ दिया, कहा क्रूस रास्ता के लिए घंटी बज रही है, मैं क्रूस रास्ते के लिए जाऊंगी, लेकिन आकर के फिर तुम्हारी क्लास लूंगी। प्यारे बंधुओं, हमें हंसी आती है जरूर, क्या हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ही नहीं है? क्या हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं है? क्या हम प्रभु के सामने एक रूप दिखाते हैं और घर में लोगों के सामने दूसरा रूप दिखाते हैं, है कि नहीं? यस, ये प्रभु के लिए पसंद नहीं है। गॉड डजंट लाइक इट। इसलिए अच्छा व्यवहार अति आवश्यक है, तभी जो सत्संग के फल है वो हमारे जीवन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। योग्यता चाहिए उसके लिए, ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। इसलिए दूसरा हमारा कर्तव्य है मेहनत करना। जैसे अभी मेहनत कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, घुटना टेकने के लिए, प्रभु को समय देने के लिए। और तीसरा कर्तव्य है टू मूव ऑन। जब हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं प्यारे बंधुओं, हमें यात्रा करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक सुंदर जगह देख लें वहीं पर बस गए। नो, हमारा घर किधर है? ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं पर फंस जाएं। नो अटैचमेंट्स, वो हमारा कर्तव्य बनता है प्यारे बंधुओं। और गेटिंग रिड ऑफ अननेसेसरी गॉड्स, ये बाइबल का वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 3 है। प्यारे बंधुओं, वो ये घटना है, ईश्वर ने याकूब से कहा, याकूब जो यहूदी 12 ट्राइब्स का पितामह है, ईश्वर ने याकूब से कहा, उठो बेतेल जाकर के वहाँ बस जाओ। जब तुम अपने भाई एसाव के सामने से भाग रहे थे तो ईश्वर तुम्हें दिखाई दिया था। उसी ईश्वर के लिए वहाँ एक वेदी बनाओ। यानी कि याकूब को ईश्वर एक आज्ञा देते हैं। तब याकूब क्या कहता है अपने परिवार के लोगों से? देखिए, इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराया देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल दो। क्या मतलब है इसका? हमारा ईश्वर कौन है? हमारा ईश्वर कौन है? प्रभु यीशु। पैसा क्या है? हमारा घमंड क्या है? हमारे जो अपगुण हैं वो क्या है? क्या हम इन सबको कभी कभी ईश्वर का दर्जा नहीं देते हैं? मान लीजिए अगर आज हमारे सामने यही रखा गया कि आज फादर संपत आपको यीशु क्रिस्त की लकड़ी का मूर्ति देंगे और शैतान का सोना का मूर्ति देंगे, तो कौन सा मूर्ति लेंगे हम? हाँ प्यारे बंधुओं, ईश्वर के सामने तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के अलावा अलग अलग देवी देवताओं को भी रखते हैं, जैसे पैसा, घमंड, बहुत कुछ। ये सबको निकाल देना जरूरी है। यही याकूब अपने लोगों से बोल रहे थे, शुद्ध हो जाओ ईश्वर के सामने, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ईश्वर है। और एक कर्तव्य है प्यारे बंधुओं, टू बिकम कम्युनिटेरियन, यानी कि हमें सामुदायिक बनना। क्यों? क्या प्रभु यीशु क्रिस्त अकेले हमारे लिए मुक्ति नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। उन्होंने शिष्यों का समुदाय क्यों बनाया? अगर वो नहीं बनाते थे आज आप और हम यहाँ नहीं होते ना। हमारा धर्म समुदाय के, मैंने पाठ पढ़कर सुना है, मेरे पिता के यहाँ एक निवास स्थान है ना।
हाँ बोल रहे हैं, बहुत से निवास स्थान हैं, यानी कि हम सभी वहां जाने वाले हैं। आवर रिलीजन इज कम्युनिटेरियन, ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम सोचें मैं अपना देखूंगा, जी नहीं। अगर हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, मैं यहाँ से हर एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊं, ये नहीं कि मैं सिर्फ अपना देखूं। ये हमारा धर्म की सुंदरता और खूबी भी है, वो हमारा कर्तव्य है। जब हम सत्संग में आते हैं, सबके लिए प्रार्थना करना है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी याद करके प्रार्थना कीजिए। अगर कोई है, उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। सबको मिला करके चलना है। एंड फाइनली प्यारे बंधुओं, हमें सतर्क रहना है, ये भी हमारे आध्यात्मिक जीवन पिलग्रिमेज का ये एक कर्तव्य है। वॉचफुल, बी वॉचफुल। क्यों? नोआ को प्रभु ने बचाया प्रलय से, उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? दारू पी के मस्त होके सो गया। बाइबल में है, बाइबल में है, मेरा वाक्य नहीं है। राजा दाऊद की कहानी सुने हैं? छोटा लड़का था, गांव से उसको उठा करके उसको सम्राट बना दिया प्रभु ने। दाऊद ने क्या किया? क्या किया दाऊद ने? बादशिबा के साथ व्यभिचार किया, उसका पति उरिया को मरवा दिया। He became an adulterer and murderer। प्रभु ने चुना था उसको। प्यारे बंधुओं, अगर हम सतर्क नहीं रहें, यही सोचते रहें कि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की कृपा है मुझ पर, अगर सतर्क नहीं रहें तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। दिस इज अनदर सेक्रेट ड्यूटी वी हैव फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर ईच अदर जब हम सत्संग में आते हैं। sin of pride is very dangerous। उस पर काबू करना जरूरी है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज जब यहाँ पर हम प्रभु को समय देने के लिए आए हैं, सत्संग में आए हैं, ये महसूस करें कि प्रभु ने हमें बुलाया है, और जब प्रभु के लिए हम आए हैं, प्रभु को एक उत्तम समय हम दें, और यहाँ पर रहते हुए एक दूसरे का सहारा बने, और ये समझें कि प्रभु ने मुझे हृदय परिवर्तन के लिए यहाँ बुलाया। इस संदेश वाहक मैं बन सकूं, केवल अपने शब्दों में नहीं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा। और जब हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे दिल से, प्रभु जरूर हमें सुनेंगे। और हमारा जीवन का टेक्स्ट बुक यही है, हमारा जीवन का टेक्स्ट बुक यही है। इसमें सब कुछ लिखा है कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारे रिश्ते कैसे होना चाहिए। जब प्रभु को धन्यवाद देंगे तो हम प्रभु से विनती करें, ये वचन हमारे दिल में उतर जाए और हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के लिए संदेश बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।